मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं काफ़ी हूँ, अकेले कर लूँगा। फॉर्मल वे में उन्होंने मीटिंग किया और वो चले गए। उस टाइम में क्या था नज़ारा, रोड भी नहीं था, क्या मुश्किलें आई होगी, मैंने क्या नहीं सहा है। मुझे गालियां भी बकी गई थी, मुझे तिरस्कार भी किया गया था, क्या क्या नाम से नहीं। अग्रवाल जी को जानते हैं, उन्होंने मुझे सूट बूट वाला मदारी भी कहा था, आपने सुना होगा, सूट बूट वाला मदारी। उनके पार्टनर्स निसार खान हुआ करते थे, है आज भी हैं वो जिंदा। उन्होंने गालियां नहीं बकी थी, हाथ नहीं उठाया था, बाकी सारा गद किया था उन्होंने, सारा हशर नशर किया था। उन्होंने कहा था कि ये साले लोग जो होते हैं लूट खसोट करते हैं, चूना लगाते हैं लोगों को और करोड़ों का चूना लगा करके भाग जाते हैं। मैं हंसता रहा, स्माइल देता रहा, पेशेंसली सुनता रहा उनकी बात को। हमने निसार साहब, ऐसे लोगों को जो है आप बहुत शराफत से बात कर रहे हैं, आप तो मेरे साथ बहुत शराफत से बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जूते और चप्पल से बात करना चाहिए, बात करने से पहले सोच समझ के बात करना चाहिए। अगर आपको बात करना है, मैं फिर आऊँगा आपके पास में, पहले आप इस्तेमाल करो, उसके बाद फिर आप बात करना। हर चीज़ को एक लाठी से आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है, पहले इस्तेमाल करो, उसके बाद बात करो। और कॉन्फिडेंटली मैंने बात किया। उन्होंने कहा ऐसी बात है, हमने जी ऐसी ही बात है, तो मैं अभी से इस्तेमाल करूँगा। और जब इस्तेमाल किया, ज़िंदगी में कभी उनके हाथ गर्म नहीं हुआ करते थे, लाइफ में कभी गर्म नहीं हुआ करता था, रिएक्शन खाने के बाद हाथ गर्म होने शुरू हो गए। अग्रवाल जी को विश्वास नहीं था। हम कैसे विश्वास कर लें कि रिएक्शन करता है, ये करता है, वो करता है। उनके एक पार्टनर हुआ करते थे, बल्कि उनके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, निसार खान वारसी। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अग्रवाल जी को एक प्रॉब्लम भी था, उनको सुसाइडल टेंडेंसी भी आ गई थी उनको। एक ज़माना था सारी दवाइयाँ रेसिस्ट हो गई थी, इकोलाई हो चुका था उनको। उनके सगे भाई MBBS डॉक्टर, उन्होंने दिल्ली बुलाया, फुल टेस्ट कराया और उन्होंने कहा कि आपके लिए कोई दवाई नहीं बनाई गई अभी आप आराम करो। जब दिल्ली से लौट के आते हैं तो उनको ये कहा जाता है, निसार खान वारसी बोलते हैं कि वो सूट बूट वाला मदारी आया था ना, उसकी दवा खा लो, ठीक हो जाओगे। इतने कॉन्फिडेंटली उन्हें, मैंने नहीं बोला उनको। मैं आया, मीटिंग दिया, चला गया। अग्रवाल जी ने एक ही चीज़ बताया, फीडबैक एक ही चीज़ बताया कि भाई कुछ भी है, कॉफ़ी इनकी लाजवाब है। ज़िंदगी में मैंने अपने बाप को नहीं झेला है, मैं 4 घंटा कैसे झेल लिया सरवर हुसैन को, इस कॉफ़ी इसमें कुछ लोचा है, मैं ज़िंदगी भर पीऊँगा। एज ए कंज्यूमर, एज ए मार्केटिंग नहीं, मार्केटियर्स की तरह मैं काम नहीं करूँगा। जब उन्होंने कहा, इस्तेमाल किया, और 1 सप्ताह के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सर मुझे आपकी ज़रूरत है, सर मुझे आपकी ज़रूरत है। पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूँ कि आपके पीठ पीछे मैंने बहुत सारी गालियाँ आपको बकी थी, बहुत सारी बददुआएं दी थी, बहुत सारी बातें कही थी, दूसरे तीसरे को कहा था, पहले उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। हमसे बहुत, मेरे बाप की उम्र के बहुत सीनियर। और फिर उन्होंने बुलाया, तो हमने कहा एक शर्त है, मैं आऊँगा। एक आदमी को बात करने के लिए भी 2 घंटे लगते हैं, कम से कम 15-20 आदमी को आप जो भी आपके कंसीडर मी एज द चीटर, आप तसव्वुर कर लीजिए कि मैं आपको चीट करने के लिए आ रहा हूँ और मुझसे सवाल कीजिएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, हर सवाल का जवाब दूंगा। उन्होंने 600 लोगों को बुलाया था, पूरा टाउन हॉल भर गया था। और दूसरी शर्त मैंने लगाई थी, अगर लोगों ने कहा कि मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं पटना से ढो करके या सीतामढ़ी से ढो करके मैं आपके पास नहीं लाऊंगा, मैं दिल्ली से ला करके नहीं आऊँगा, आपको स्टॉक पॉइंट लेना पड़ेगा। तो उन्होंने ये दोनों शर्तें मानी कि ठीक है, मैं 20 नहीं, जितने मैक्सिमम लोगों को मैं बुलाऊंगा। और दूसरा शर्त उन्होंने ये किया था कि मैं स्टॉक पॉइंट ले लूँगा, अगर 1 करोड़ की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं काफ़ी हूँ, 1 करोड़ के प्रोडक्ट की भी ज़रूरत है
तो मैं काफ़ी हूँ उसके लिए। और फिर वहाँ से कहानी शुरू होती है। नीयत साफ था, मेहनत करते थे। जब मैं आ रहा था मीटिंग देने के लिए, मेरी बस उलट गई थी। एक बंदा था, मतलब हमारे साथ ही सफ़र कर रहा था, वो जैसे चल रहा था उसके पीठ पर बस चढ़ गई। पता नहीं क्या हासिल हुआ। मैं चूँकि मीटिंग लेना था, डेहरी ऑन नहीं आना था मुझे, उसके साथ क्या हुआ होगा पता नहीं, ज़िंदा बचा या नहीं बचा मुझे नहीं मालूम है। मैं आगे बढ़ गया, चूँकि विज़न क्लियर था कि मुझे मीटिंग देना है तो देना है। और फिर एक अकेला चला था, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। 2001 31 दिसंबर 2001 की ज्वाइनिंग है हमारी। आज 23 साल हो गए। मुझे सबसे खुशी ये है, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें आपको जेलसी नहीं होती है। आपका बेटा अगर आपसे ऊपर चला जाए तो आप सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। एक ज़माना था, किराए के मकान में हम रहते थे, पटना के किराए के मकान में। 2007 में हम आ गए थे पटना। पहले मैं सीतामढ़ी का रहने वाला, सीतामढ़ी में से ही काम करता था, सीतामढ़ी से ही डेयरी ऑनसन आया करता था। लेकिन बाद में जब देखा बिजनेस हमारा डेवलप किया, डेयरी ऑनसन बना, फिर हमें पटना हम शिफ्ट होते हैं। और शिफ्ट होने से पहले पहले मकान खरीद लिया होता है। हमारे आंगन में 500 आदमी सो सकते हैं। हमारे आंगन में आप सभी लोग आराम से सो सकते हैं। और हमारे वरांडा पे एक शादी हो सकती है। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा फखरुद्दीन प्लाजा, अबू फखरुद्दीन प्लाजा टाइप कर लीजिएगा, वो पूरा नज़ारा दिख जाएगा। उसको मैंने रेंट आउट कर दिया है और अभी खुद एक नया मकान बनाया है पटना में। बेटा को मेडिकल कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ, सेकेंड ईयर में है। और इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो बेटी भी इसी साल क्वालिफाई करेगी। क्योंकि पढ़ना पढ़ाना किसी जॉब के लिए पढ़ना पढ़ाना नहीं है, पर्सनालिटी डेवलप होता है। आप अगर पढ़े लिखे हो, अपनी तरह से अच्छे से बात करते हो तो आपकी बातें बहुत दिल तक पहुंचती है। और डीएक्सएम का जहाँ तक बात है, ये तो पूरी दुनिया में है ये प्लेटफॉर्म। अगर आप इफ यू आर ए वेरी गुड प्लेयर, एक अच्छे खिलाड़ी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक अच्छे खिलाड़ी को प्लेटफॉर्म चाहिए। और प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो वो अपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं दिखा पाएगा। क्लियर? एक अच्छे खिलाड़ी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए और प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो वो अपने शक्ति का प्रदर्शन, अपने टैलेंट का प्रदर्शन नहीं दिखा पाएगा। ये डीएक्सएम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया में अवेलेबल है और हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, इफ यू आर ए वेरी गुड प्लेयर यू आर इन नीड ऑफ ए गुड प्लेटफॉर्म, एंड विदाउट हैविंग ए गुड प्लेटफॉर्म इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द टैलेंट। दोस्त, बचपन से मैं बहुत ही एम्बिशियस हुआ करता था। मैंने पीजी किया, डॉक्टरेट किया, और डॉक्टरेट भी किया, अंग्रेजी में किया। नॉर्थ इंडिया में किसी ने उस टॉपिक पे रिसर्च नहीं किया था। आई हैव डन माय स्कॉलरशिप, और जब पीएचडी भी कंप्लीट किया। रॉजवेल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से हमें स्कॉलरशिप मिला हुआ है, रॉजवेल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से। आई एम द परमानेंट मेंबर ऑफ अमेरिकन सेंटर, कस्तूरबा गांधी मार्ग दिल्ली में, और चौरंगी आपको दिल्ली में, ये कलकत्ता में। आई एम द परमानेंट मेंबर, बट आई एम डूइंग डीएक्सएम। I love DXL. I'm passionate about this. प्रॉब्लम कहाँ है? आप कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है। आपने छोड़ा ही नहीं है मुझे। मैं कमिटेड था। जितने भी लोग हैं, कोई भी एक मीटिंग वन मैन शो चला करता था एक जमाने में। जिस ज़माने में आपके नेपाल के पहले क्राउन एम्बेसडर जो थे, क्या नाम है, पूर्ण बहादुर, उनसे आप पूछेंगे तो वो मेरे बारे में बताएंगे। मेरे यहाँ आ चुके हैं, वो मेरे घर पे आ चुके हैं, हमारे साथ चाय पी चुके हैं। ही नोज मी वेरी वेल, माइन्यूटली, बहुत नज़दीक से मुझे जानते हैं और मैं भी उनको बहुत नज़दीक से जानता हूँ। आज आप सफल होते हैं तो
खुशियां मुझे होती है, फिरोज सर को उतनी खुशी नहीं हो रही है जो खुशी मुझे महसूस हो रही है। 3 क्राउन एम्बेसडर, आई एम द फादर ऑफ 3 क्राउन एम्बेसडर्स। इज इट नॉट द मैटर ऑफ एक्सटेसी? क्या खुशी का लम्हा, हमारे 3 बच्चे क्राउन एम्बेसडर। मैं तो पागल हो जाऊंगा। लेकिन इसी स्टेज से मैं एक ऐलान करता हूं, दिसंबर 2025 आई विल बी द क्राउन एम्बेसडर। आप नोट कर लीजिए, ड्यूरिंग 2025, दिसंबर 2025 आई विल बी ऑल्सो क्राउन एम्बेसडर्स। तब मुझे अच्छा लगेगा एक क्राउन एम्बेसडर के साथ बैठने में। बहुत छोटी चीज मैं बोल रहा हूं, पूरी दुनिया को रिसर्च कीजिएगा, पूरी दुनिया का रिसर्च करो आप। टीवी नहीं पूरा होता है, कैसे बेचते हैं तो बिकता नहीं, मांगता है तो देते नहीं। बेचते हैं तो बिकता नहीं, मांगता है तो देते नहीं। जो बेच रहे हैं, बिक नहीं रहा है, मांग रहा है, आप दे नहीं रहे हो, इस गैप को कैसे फुलफिल करोगे आप? बेचते हैं तो बिकता नहीं, मांगता है तो देते नहीं। उसको पीना है कैपुचिनो कॉफी और आप काढ़ा पिला रहे हो, बिकेगा क्या? कैपुचिनोस, उसी कॉफी को कैपुचिनो कॉफी की तरह आप प्रोवाइड करो। आप पूरी दुनिया की कोई भी कॉफी नहीं है, वर्ल्ड वाइड, दिस इज द ओनली इन द वर्ल्ड। दुनिया की पहली और आखिरी कॉफी है जिसको कोई आप 10,000 में नहीं बेच सकते हो। 10,000 में कोई परचेज नहीं कर सकता है। हम 10 रुपए में तैयार करते हैं, हमारा 10 रुपए में तैयार हो जाता है, मार्केट में 10,000 में नहीं मिलेगा। इतनी कीमती चीज हमारे पास है, हमें बोलने नहीं आता है, हमें बेचने नहीं आता है। एक आदमी बताइए जिसने महीने में 1,000 साबुन बेचा होगा? कोई ऐसा आदमी है यहाँ पे? 1,000 साबुन बेचने वाला कोई एक बंदा है यहाँ पे? हाथ उठाइए। 6 महीने का हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए, 6 महीने का रिकॉर्ड। किसी महीने में 3,000 4,000 पीस से कम अकेला में नहीं बेचता हूं। 3 से 4,000 साबुन में बेचता हूं, 3 से 4,000 पेस्ट बेचता हूं, और कार्टून से 2-in-1 कॉफी बेच। आप देख चुके हो, आप मेरे यहां जा चुके हो, आपने देखा हुआ है, और आपने परचेजर को लेते हुए भी देखा है, परचेजर को खरीदते हुए भी आपने देखा है। तो बेचते हैं तो बिकता नहीं, मांगता है तो देते नहीं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कहाँ हैं? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे हैं सेल्स में। लेकिन डर कहाँ लगता है? सेल्स में जाने में सबसे ज्यादा डर लगता है आपको, सेल करने में सबसे ज्यादा डर लगता है। आप सीख लीजिए ना, सिंपल फॉर्मूला है। प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में छोटा सा एग्जांपल देते हैं, 2-in-1 कॉफी के बारे में बात करते हैं। 2-in-1 कॉफी, उसको ब्लेंड करके आपने कैपुचिनो कॉफी बना दिया, ब्लैक कॉफी बना दिया, लेमन कॉफी बना दिया, और उससे भी आसान तरीका बताते हैं। रोजल के साथ कभी आपने 2-in-1 कॉफी पिया है? रोजल के साथ कभी 2-in-1 कॉफी पिया है आपने? रोजल 20 ml रोजल जूस को डाल दीजिए, 1 सैचेट या हाफ सैचेट 2-in-1 डाल दीजिए, और गर्म पानी डाल कर डाइल्यूट कीजिए और पी जाइए। मैं कोरोना अगर हो गया है किसी को, 3 दिन पिला दीजिएगा ना, चौथे दिन वो निगेटिव हो जाएगा। दैट्स गारंटी, दैट्स गारंटी। रोजल क्या है? रोजल, व्हाट इज रोजल? रोजल जूस है। हाथ उठाइए। रोजल जूस है? क्या है? व्हाट इज रोजल? व्हाट इज रोजल? जूस है? रोजल मैं कहता हूं जूस नहीं है, जूस है ही नहीं। रोजल दुनिया की सबसे अच्छी चाय है। रोजल इज ए काइंड ऑफ टी। रोजल टी, गूगल पे सर्च कर लीजिए, रोजल टी। गर्म पानी में डाल करके हल्का सा काला नमक मिला दीजिए तो फिर क्या बात है।
रॉयल टी गर्म पानी में डाल करके पीजिए, मजा आ जाएगा। 2 in 1 कॉफी के साथ भी पी सकते हैं, अकेले भी पी सकते हैं। आपको पीने नहीं आता है तो बेचेंगे कैसे? एक एग्जाम्पल, बक्सर में गया हुआ था, एक होटल में ठहरा। मैंने कहा पता नहीं एक एक्सपेरिमेंट मुझे करना था। मैंने अपने हाथ से कॉफी बनाई, वेटर को बुलाया, जो सर्व करते हैं, रूम क्लीनर और जितने भी स्टाफ थे, हॉस्टल के जितने भी स्टाफ थे, उसको हमने बुलाया, इनवाइट किया, उससे बात किया कि भाई आपके होटल में जितने भी कमरे हैं, 50, 60, 70 जितने भी कमरे हैं, उनको हमारी तरफ से मॉर्निंग टी, मॉर्निंग कॉफ़ी हमारी तरफ से फ्री में पिलाइए। आज मेरा बर्थडे है, टुडे इज माय बर्थडे, और इसके लिए इस खुशी के मौके पे, मेरा बर्थडे नहीं था, इस खुशी के मौके पे ये सारे कमरे में हमारी तरफ से आप कॉफ़ी भेज दीजिए। सब डिफरेंट जगह से लोग आए, कॉफी भेज दिया। कैपुचिनो कॉफी हमने बनाया था अपने हाथ से, आपने मेरे हाथ की कॉफी पी है। कैपुचिनो कॉफी मैंने पिलाई थी आपको। तो पीने के बाद सभी लोगों ने हमें विश भी किया है और पूछा मिलेगा कहाँ पे? क्या मैंने मार्केटिंग किया था? पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए तो पिलाने वाले को पिलाने का बहाना नहीं चाहिए। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए तो पिलाने वाले को पिलाने का बहाना चाहिए। तो आज एक कहावत है, डर के आगे जीत है। सेल्स में जाने से नानी याद आती है। सेल्समैन जो है ना, दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा अगर है तो सेल्स में, पूरी दुनिया में। और हम बेचने के लिए हम नहीं जा रहे हैं। आज मेरा बर्थडे है, आप पी लो ना, एक प्याली चाय पिला देंगे तो आपका क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। ऐसे भी संस्कार है ना हमारा, हमको पिलाना है, पीना है, पिलाना है। खाइए पीजिए चाहिए बताइए, यही है फॉर्मूला। डिएक्शन का एक सिंपल फॉर्मूला है, खाइए पीजिए चाहिए बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज अगर आपको आ गया, साबुन आप यूज करते हो, आप स्किन ट्रीटमेंट कभी कराया आपने? स्किन ट्रीटमेंट कभी? कोई हाथ उठाइए। लेजर ट्रीटमेंट कराया है आपने कभी? लेजर ट्रीटमेंट कभी आप जाइएगा किसी भी स्किन के डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं उसे, आप जाइएगा तो लेजर ट्रीटमेंट करती है वो। 15 मिनट बिठाएगी कुर्सी पे और आपका लेजर ट्रीटमेंट करेगी। 3000 रुपये मिनिमम चार्जेस, 3000 रुपये। 1 रुपये में हमारा लेजर ट्रीटमेंट हो जाएगा। 1 रुपीज, इससे सस्ता पूरी दुनिया में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा पिंक सॉल्ट, साबुन से झाग बना लीजिए आप हाथ पे, पिंक सॉल्ट एक चुटकी डाल करके स्क्रब कीजिए। स्क्रब करना है, 2-4 मिनट छोड़ दीजिए, चेहरे को धो लीजिए। उसके बाद बॉडी लोशन, जो भी मॉइस्चराइजर आपके पास में है, डिएक्शन का बॉडी लोशन या बहुत सारे पूरा किट आ गया हमारे पास में, सीरीज आ गया है, उसको लगा सकते हैं। सिर्फ बॉडी लोशन भी लगा सकते हैं, चब्बी ऑयल भी लगा सकते हैं, 1-2 ड्रॉप। वो लेजर ट्रीटमेंट का बाप है वो। 2 in 1 कॉफी है ना, एक खाली बोतल दे दीजिए प्लीज, जल्दी फास्ट। एक छोटा बोतल, जैसे रोजल का खाली बोतल होता है ना, एक सैचेट 2 in 1 डाल दीजिए। एक सैचेट, एक पुड़िया 2 in 1 डाल दीजिए। जागरी भी डाल सकते हैं, शुगर भी डाल सकते हैं। शुगर को हम इग्नोर करते हैं, अब मतलब प्रमोट नहीं करते हैं। चीनी को हम प्रमोट नहीं करते, मैदा को प्रमोट नहीं करते। हेल्दी रहना है तो चीनी से भागना पड़ेगा, मैदा से भागना पड़ेगा। लेकिन एक दिन में आप रास्ते पे नहीं आएंगे, पब्लिक तो चीनी ही खाएगी, तो ठीक है भाई। अब 6 चम्मच चीनी डाल दीजिए और थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी देके शेक कर लीजिए इसको। वो क्रीम तैयार हो जाएगा। क्रीम पहले डालिए, गर्म पानी ऊपर से डाल दीजिए या गर्म दूध डाल दीजिए। ब्लैक कॉफ़ी पीना है, गर्म पानी, और कैपुचिनो कॉफ़ी पीना है तो गर्म दूध।
रात में दूध के साथ पिएंगे तो अच्छी बात है। आयुर्वेदा कहता है रात में दूध जरूर पीना चाहिए, तो लिग्जी डाल करके दूध पीजिए आप, ठीक है। अच्छा, वो पेस्ट तो तैयार हो गया, उस पेस्ट को चेहरे में लगा लीजिए आप, लगा करके 5 मिनट छोड़ दीजिए। 5 मिनट उस जो पेस्ट बना है, 5 ml अपने चेहरे पे लगा करके 5 मिनट छोड़ दीजिए और चेहरे को देखिए कि क्या आप ऐश्वर्या राय बनी कि नहीं बनी। आपका जो है स्किन का चार्मिंग जो है बेहतर हुआ कि नहीं हुआ। आपको अच्छा नहीं लगेगा तो पब्लिक को नहीं अच्छा लगेगा। आपको आपका चेहरा अच्छा नहीं लगा तो पब्लिक को आपका चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहली बात है कि इंफॉर्मेशन, द नेम ऑफ माई सिस्टम, हमारे सिस्टम का नाम है IEC, I फॉर इंफॉर्मेशन, E फॉर एजुकेशन एंड C फॉर कम्युनिकेशन। जो जानकारी मैंने आपको दिया है, इस जानकारी को आप सीखिए प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकली। पहले सीखना है, यूज, फीड एंड देन शेयर। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा और तभी आपको रिकमेंड, आप कम पैसे में बेहतर रिजल्ट कैसे दे सकते हैं। आज हमारा जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फिरोज सर बोलते हैं कि भाई हमने आपके डिस्ट्रीब्यूटर को देखा ही नहीं है। जब देखा नहीं तो आप कैसे आ गए? ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स तो आप ही के हैं, हमारे ही हैं सब। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नीचे 3 क्राउन एम्बेसडर्स। लेकिन इसमें अगर तराश दिया जाए, लीडर्स को थोड़ा सा तराश दिया जाए, थोड़ा सा एजुकेट कर दिया जाए प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, तो ये सब पावरफुल लोग हैं। ईच एंड एवरी पर्सन इज क्राउन एम्बेसडर्स। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबके सब क्राउन एम्बेसडर्स हैं। डेवलपमेंट का एक और का ये इंग्रेडिएंट्स है। जैसे मार्केटिंग में मैंने कहा, सेल से नफरत करते हैं, आप प्यार करना सीखिए। सेल एक्सपर्ट बनिए, सेल तो करना पड़ेगा। लेकिन हम बोल करके सेल नहीं करते, मैं सेल करने के लिए आया हूं। यू हैव टू मैनर्स द सिचुएशन इन सच ए वे, आपको हालात ऐसा पैदा करना पड़ेगा बिना कुछ कहे हुए कि मैं आपसे बेचना चाहता हूं। आपको ये बोलना भी नहीं कि मैं आपको बेचना चाहता हूं, आपको ऐसा रास्ता, एक माहौल तैयार करना पड़ेगा कि यह खुद आपसे पूछे, मैडम ये क्या हाल बना रहा, कुछ लेते क्यों नहीं। और आप 1.5 क्विंटल के आदमी दिख रहे हो, आप खुद 1.5 क्विंटल के आदमी दिख रहे हो और दूसरे को बता रहे हो कि भाई आप अपना वजन क्यों बढ़ा लिए। कोई विश्वास करेगा आप पर? तो पहले आपको स्लिम एंड ट्रिम खुद बनना पड़ेगा। दूसरे को बताने से पहले आप दूसरे को आप मत दिखाइए, पहले अपने आप को। दिस इज योर शोकेस। मेरी उम्र कितनी हो सकती है? 57 ईयर्स, 57 साल है। आज से 15 साल पहले भी, 20 साल पहले भी देखा था आपने, और आज भी देख रहे हैं। होमोग्लोबिन हमारा 16+ है, 16+ होमोग्लोबिन है। 80% महिलाएं ऐसी हैं, 80%। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है अभी 35 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं। तो हमको रीड करना है अपने आप पर कि आपके अंदर में क्या प्रॉब्लम है। होमोग्लोबिन आपका कम है, कैल्शियम की कमी हो चुकी है, हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। जब तक नॉलेज नहीं होगा, प्रॉपर नॉलेज, लिटिल नॉलेज बहुत खतरनाक होता है, लिटिल नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। तो उस नॉलेज को आपको लेना है, टेस्टिमोनियल्स आपको देखने हैं। आपको अच्छा नहीं लगेगा तो पब्लिक को नहीं अच्छा लगेगा। तीसरी चीज है, लोग दर्द से नफरत करते हैं, दर्द से नफरत करते हैं, और मैं दर्द से प्यार करता हूं। दर्द को इस तरह अपना लिया है हमने, दर्द को इस तरह अपना लिया है हमने कि दर्द होता है
दर्द न होने पर। दर्द को इस तरह अपना लिया है हमने कि दर्द होता है दर्द न होने पे। तो जिस दिन जैसे छेनी और पसली जो होता है उसका जो मार पत्थर पे पड़ता है तो पत्थर टूट जाता है। जो पत्थर टूट जाता है तो वो रोड पे चला जाता है। जो रास्ते से गुजरा एक ठोकरे लगा गया, रास्ते का पत्थर किस्मत ने तुझे बना दिया। जो रास्ते से गुजरा एक ठोकरे लगा गया और एक पत्थर वो भी था जो छेनी और पथरी का मार, समाज का मार पड़ा, पर इतना मार पड़ा कि आज वो मूर्ति बन करके मंदिर में रखा हुआ है। रोज ताजे फूल का माला पहनाया जाता है उसको। आज ये फिरोज सर जो है आपके सुनील सर, समाज का पत्थर लगा, लहूलुहान हो गए। समाज ने कम लेग पुलिंग नहीं किया था, चीटर नहीं कहा, चोर नहीं कहा, ये नहीं कहा, वो नहीं कहा, किसने नहीं कहा। और आज सक्सेसफुल हैं तो आज लोग फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करेंगे। दोस्त, दर्द को पालना सीखिए। दर्द का इजहार कमजोर लोग किया करते हैं। कमजोर आदमी जो होता है ना वो दर्द का इजहार करते हैं, नुमाइश करते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत भगवान मेरा ही परीक्षा ले रहा है, मेरे को ये नहीं हुआ, मेरे को वो नहीं हुआ, मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चे बीमार है, मेरा फला है, मेरा ठिकाना है। सिर्फ आज तक रोते ही रह गए आप। भगवान को कभी शुक्रिया किया है? जितना आपको भगवान ने दिया है, आपको 2 हाथ दिया है, क्या शुक्रिया अदा किया आपने? 2 पैर दिया, क्या भगवान को शुक्रिया अदा किया? आपको 2 आंखें दी है, क्या शुक्रिया अदा किया? पहले आज के बाद से जितनी भी चीज भगवान ने आपको दिया है उसके लिए पहले शुक्रगुजार होना जरूरी है। अगर कामयाब होना चाहते हैं, क्राउन एम्बेसडर बनाना चाहते हैं और अपने नीति में, अपने टीम में क्राउन एम्बेसडर बनाना चाहते हैं तो एट फर्स्ट यू हैव टू पे रिस्पेक्ट एंड थैंकफुल टू द सुपरनैचुरल पावर। जैसे ही आप थैंकफुल होंगे ना, ऊपर वाला बहुत कुछ देने वाला है। और दूसरा, दर्द को पालना सीखिए। वो कैसे पालेंगे? गांधी जी को ट्रेन के डब्बे से फेंक दिया था, क्या उन्होंने गालियां बकी थी? उन्होंने कहा था कोई बात नहीं है, तूने मेरे को ट्रेन के डब्बे से फेंका है, मैं तेरे को हिंदुस्तान से फेंकूंगा। उन्होंने दर्द को पाला, उन्होंने गुस्से को पिया और उसको पाला और उसका हशर क्या हुआ? अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ा। आपको ये पालना पड़ेगा। जो दर्द आपको मिला है उस दर्द को तराशने की जरूरत है, उस दर्द को मारने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बेटी की बारात वापस चली, क्या भाई मोटरसाइकिल नहीं मिला, कार नहीं मिला, बंगला नहीं मिला, ये नहीं मिला, जहेज नहीं मिला, दहेज नहीं मिला, जो भी कारण जो भी हो, हारने की जरूरत नहीं है। आपको एक संकल्प लेना है, मैं अपने जीते जी अपने पूरे गांव किसी बेटी की बारात पैसे की वजह से बाहर नहीं जाएगी। लोग क्या बहाने करते हैं? हिंदुस्तान की अब जो जीडीपी बहुत कम हो गई है, 4 हो गई है, कहते हैं पॉपुलेशन बहुत आते हैं। आप कहते हैं ना भाई आबादी बहुत कर गई, 5-5 बच्चे लोग पैदा करते हैं, फिर वो सभी 11 बच्चे पैदा किए हैं। हेलो, आबादी को आप क्रश करते हैं ना। 50 लाख ग्रेजुएट हर साल होते हैं पैदा हिंदुस्तान से। 50 लाख ग्रेजुएशन लोग करते हैं, 25 लाख के पास एम्प्लॉयमेंट स्किल नहीं है, कोई कला नहीं है, कुछ सिखाई नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। उसको तो और बेकार कर दिया आपने। अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो रिक्शा चला लेता, ठेला चला लेता, कुछ बेच लेता, लेकिन वो तो ग्रेजुएट बन गया है, वो तो कॉलर खड़ा करने वाला बन गया है।
अब वो तो रिक्शा भी नहीं चलाएगा। यानी कि आपने अपने समाज के बच्चे को थोड़ा सिखा दिया, कुआं खनना सिखा दीजिए, पानी निकालना सिखा दीजिए, खेती करना सिखा दीजिए, पूरी दुनिया आपकी जो है खूबसूरत हो जाएगी। आज चाइनीज बच्चों को देख लीजिए, जापानीज बच्चों को देख लीजिए, अपने बच्चों को वो ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं। हमको सिखाने पे मेहनत करना है, एक एक चीज पे सिखाने पे मेहनत करना है। हमको दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं है, सिखाने पे मेहनत करना है। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। लास्ट में हमारे फिरोज सर हैं, सुनील सर के लिए, और हमारे सुभाष सर हमें स्टेज पे बुलाना चाहते हैं। प्लीज सुभाष सर आ जाइए। हमारे जो बाहर से मेहमान लोग आए हुए हैं, रफीक सर आ जाइए प्लीज। मैडम प्लीज।